So question says draw the graph of the following pair of linear equations. So first linear equation and second. So as always, पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख नहीं रही हूँ, बस मैं दोनों इक्वेशंस के लिए डायरेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, बॉक्स वैल्यूज बना रही हूँ। ओके, तो अगर मैं पहली इक्वेशन में एक्स रखती हूँ एज 1, so 1 3y equals 6, that means 3y equals 5, so I'll put y as 5/2, तो जो कि थोड़ा सा सही नहीं है। So we'll put as values की 3 के मल्टीपल्स हूँ। Okay, let's just put x as 0 first. So y कितना आया? x 0, so 3y equals 6, that means y equals 2. अब 1 हमारा नहीं बैठ रहा है, let's just put 2, that means it will be x 2 plus 3y equals 6, that means 3y equals 4, again that will be 4/3, doesn't work। 3 रख लेते हैं, then 3 plus 3y equals 6, that means 3y equals 3, that means y will be 1। अब 4 रखेंगे, इट वोंट वर्क। 5 रखेंगे तो 3 के मल्टीपल्स रख रहे हैं, 6 रख लेंगे, सो 3y इक्वल 6 माइनस 6, सो y इक्वल 0 हो जाएगा। अब 3 का अगला मल्टीपल 9 रख लेते हैं, so 9 plus 3y equals 6, this implies 3y equals -3, so y equals -1, so when we put x is 9, y is equals -1। ठीक है, so this we got for okay from equation 1, टेबल 1 बन गई हमारी। लेट्स जस्ट गो विद 2। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं रखती हूँ x इक्वल्स 0 रखती हूँ तो ठीक है, सो आई विल गेट 0 माइनस 3y इक्वल्स 12, so y इक्वल्स -4, so it can work 0 और -4। अगर मैं यहाँ पर x1 रखती हूँ तो इट विल बी 2 माइनस 3y इक्वल्स 12, so माइनस 3y इक्वल्स 10, so ये y यहाँ से मेरे पास -10/3 हो जाएगा, इट वोंट वर्क। ठीक है, सो 1 नहीं रख सकते, 2 रख लेते हैं। 4 माइनस 3y इक्वल्स 12, तो माइनस 3y इक्वल्स 12 माइनस 4, और ये आपकी अपनी इच्छा है, आप इन दोनों इक्वेशन को पहले टर्म कन्वर्ट भी कर सकते हो, लाइक x प्लस 3y को आप रख सकते हो y इक्वल्स 6 माइनस x/3, तो आपको यहाँ से भी एक आइडिया मिल जाएगा 2 माइनस x/3, कि आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो कट होके एक यूनिक वैल्यू बन जाए। इवन सेम फ्रॉम हियर यू कैन डू दैट, लाइक -3y इक्वल्स 12 माइनस 2x, so y equals -12/3 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2/3 ऑफ x, तो मुझे x की ऐसी वैल्यू रखनी है, so y equals -4 plus 2/3 ऑफ x, x के अगेन मल्टीपल्स ऑफ 3 शुड बी देयर। सो रख लेते हैं किसी भी उसमें, आप फर्स्ट में रखना चाहो या बाद में आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखना चाहो, सो 3 रख लेते हैं, y इक्वल्स -4 प्लस 2 इंटू, अगर मैं 3 रखूंगी तो 3 टाइम्स 1 1 रह जाएगा, दैट मीन्स -2, सो 3 और -2। अब y रख लेते हैं 6, तो -4 प्लस 2/3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 2 दैट विल बी -4 और +4, सो 6 एंड 0। सो अगर आप यहाँ से देखो, एक कॉमन पॉइंट भी आपको मिल गया 6 एंड 0। अब y लास्ट वन, अगर मैं रख लेती हूँ -4 प्लस 2/3 टाइम्स 9, सो 3 3 9, 3 2 is 6 माइनस 4 प्लस 6 दैट विल बी +2, तो y 2 हो जाएगा जब आई हैव एस 9। ठीक है, तो दोनों के लिए हमारे पास हो गया। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि फाइंड द एरिया और फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लाइन x equals 0 and y equals 0 and second line x equals 0, y equals 0। Draw the graph of the following linear pair। पहले ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ फॉर द फॉलोइंग लीनियर पेयर।
So when I have x is 0, let's say denote कर लेते हैं x is 0, y as 2, x as 3, y as 1, x as 6, y as 0, that means here. तो जो पहली लाइन हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से कट करती हुई जाएगी और दूसरी लाइन दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. So x is 0, y is -4, -1, -2, -3, -4. So x is 0, y is -4 यहाँ. X is 3, y is -2 somewhere here. X is 6, y is 0 यहाँ पर. तो ये जो लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट 0,6. दैट मीन्स 0,6 इज द सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशन. अब बात आ जाती है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल. So this is the linear solution, graphical solution. अब ratio of area of two triangles formed by first line. अगर पहली लाइन में if I have x as 0, then y की वैल्यू कहाँ होगी? 2. That means ये मेरा हाइट हो जाएगा. ठीक है. और y as 0, so x कहाँ होगा मेरे पास? 6. That means यहाँ तक की. इस ट्राइंगल का ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, that means ये वाला ट्राइंगल जहां मेरी हाइट क्या है 2 एंड विड्थ क्या है 6, दैट विल बी 1/2 क्योंकि अगेन 90 डिग्री है तो क्वाड्रेंट लेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट. बेस इज 6 एंड हाइट इज 2. ओके यस. सो 6 फर्स्ट पार्ट का एंड सेकेंड लाइन रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स फाउंड. फर्स्ट ट्राइंगल का 6 हो गया एंड सेकेंड ट्राइंगल द बॉटम वन ये वाला. वो कैसे पता चलेगा? व्हेन यू आर टेकिंग x as 0. अगर यहाँ x as 0 रखते हैं यू विल गेट y as -4. ओके जो कि ये है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक. ठीक. और y as 0 अगर आप यहाँ y 0 रखते हो x यू विल गेट 6 जो कि यहाँ से यहाँ तक है अगेन. दैट मीन्स साइंस. अब यहाँ पे जो बेटा एक सबसे मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं क्योंकि वो लेते हैं यहाँ से यहाँ तक -4 है. मगर हमेशा याद रखिए whenever you are finding area it cannot like it can be in negative. हमेशा लेंथ या जो मेजरमेंट्स होते हैं अगर हम किसी चीज को नाप रहे हैं तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकते. दैट मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वुड बी 1/2, बेस इज 6 एंड हाइट इज 4. ऑल्दो यहाँ से यहाँ तक ये -4 है मगर हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट मीन्स डजंट मैटर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव. जब भी आप लेंथ है या मेजरमेंट करते हो इट कैन नॉट बी नेगेटिव. सो आपको वो पॉजिटिव ही लेना होगा. 2 times 3 that means 12. So first triangle का area is 6 and second triangle का area is 12. I hope it works.